कामयाबी आपके कदमों में लेट गई है। टॉप 100 में आपका नाम आया है 10,000 एप्लीकेंट में से। आपकी जॉब अब पक्की हो गई है, आपका सिलेक्शन हो गया है। सिक्योरिटी के तौर पे आप 50,000 रुपए जमा कर दीजिए। कंपनी ये देखना चाहती है कि आप इस जॉब के लिए कितने सीरियस हैं। 50,000 आ गए। थैंक्स टू स्वदेशी एयरलाइंस, थैंक्स। सर लेकिन मुझसे कहा गया था कि कल मेरा इंटरव्यू है। ऐसे कैसे किसी और को सिलेक्ट कर सकते हैं? सर ये तो गलत बात है। हेलो हेलो सर, सारी घटिया कंपनी मेरी तकदीर में लिखी है। 3 महीने से जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन किस्मत में तो सिर्फ ठोकरे खाना लिखा है। बेटा, ये ठोकरें ही हमें सिखाती है कि हमें लड़ना कैसे है। इतनी जल्दी हार नहीं मानते। हार मानने से अच्छा है कि कोशिश करते रहो। और बेटा, शुक्र है भगवान का कि इस कोरोना काल में भी हमारे सर पर छत है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और रही बात नौकरी की, तो बेटा ये समय ही ऐसा है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे जल्दी ही एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप टाइम पे दवा क्यों नहीं लेती है माँ? इसमें भी ना मेरी गलती है, आपको टाइम से दवा भी नहीं दे पाती। 1200 रुपए? हे भगवान, इससे तो अच्छा इस कैंसर की बीमारी में मैं मर ही जाऊं। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने सोचा मेरा क्या होगा? हाँ, आपने मतलब ही हो गई हैं। मेरे लिए तो आप इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगती हैं, और खुद के लिए आप मरने की दुआ मांग रही हैं। कभी सोचा आपके जाए पीछे मेरा क्या होगा? बेटा, मुझे दुख अपनी बीमारी का नहीं है, लेकिन एक पति की पेंशन पे जितना एक पत्नी का अधिकार होता है ना, उतना ही उसके बच्चों का भी होता है। और मैं एक ऐसी अभागी माँ हूँ जो तेरे हिस्से का भी खा रही हूँ। हाँ, और तुझे पैसे कमाने की खातिर ट्यूशन और नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है मेरी बच्ची। माँ, माँ आप में उदास मत हो। पर अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जीत पाऊंगी? हाँ, कभी कभी मैं भी निराश हो जाती हूँ, लेकिन आप ना मुझ पे विश्वास रखिए। मैं बहुत ही जल्द ना अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगी, और फिर ये सब ना ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। माँ ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, पर जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक शादी को रोकना पड़ेगा। क्या मतलब रोकना पड़ेगा? और तेरी नौकरी का क्या हुआ? पता है इस शादी से तेरे भाग्य का ताला खुलने वाला है। तुझे पता नहीं है, घर का दूसरा माला और तेरे पिताजी की और एक नई दुकान, सब चीजों का इंतजाम ये लोग कर देते, और अब तुम सारा काम रुकाओगे। हे भगवान, इसकी मति क्यों भ्रष्ट कर दी? माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको पता है पूरे 10,000 लोगों में से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ है। 1 लाख सैलरी, ड्यूटी पे लंच डिनर फ्री, कार लेने आएगी और कार छोड़ने भी आएगी। शायद मेरा अच्छा टाइम आ गया है। अब यहीं से मेरी नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, बस इंटरव्यू का इंतजार है। हेलो मिस्टर रोहित, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम स्वदेशी एयरलाइंस। जी सर, बोलिए। मिस्टर रोहित, इट इज लिटिल प्रॉब्लम फॉर यू। प्रॉब्लम किस बात की? एक्चुअली जब किसी बड़े पोस्ट के लिए काफी लोग अप्लाई करते हैं तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इंटरव्यू में काफी समय जा सकता है, लेकिन आप 50,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर देते हैं तो आपको हम वेटिंग लिस्ट से बचा सकते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो बस आप फटाफट से 50,000 रुपए जमा कर दीजिए। नहीं, ये आपको ज्वाइनिंग के बाद रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, हम कर लेंगे।
हाँ जल्दी पेमेंट जमा करो, नहीं तो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम बहुत पीछे हो जाएगा। माई प्रॉमिस कि मैं आपको आगे लेकर आने वाला हूँ। ओके 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 सर। मैं आपको QR कोड भेजता हूँ, ठीक है? $50,000 आ गए। थैंक यू। कैसे आदमी हो आप लोग? ये सब्जी की दुकान है क्या? मैं यहाँ लौकी बेच रही हूँ। हर जगह डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर जॉब करनी है तो पूरे पैसे भरने पड़ेंगे, वरना यहाँ ना हजारों लोग लाइन में खड़े हैं पैसे देने के लिए। अरे प्रिया, लौकी प्याज छोड़ो, खड़ी हो, सुनो सुनो। पता है प्रिया, आज हम ये देसी नहीं खाएंगे, ओनली चाइनीज डे मनाएंगे। मनाएंगे क्या? चाइनीज डे मनाना पड़ेगा। आज ना 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा। कितने? 20,000। थैंक्स टू स्वदेशी एयरलाइंस, थैंक्स। यस, आज आज तेरे पापा जिंदा होते तो कब की तेरी शादी हो गई होती। वो तुझे ऐसी वैसी नौकरी कभी नहीं करने देते, खासकर कॉल सेंटर की तो बिल्कुल नहीं। नाइट ड्यूटी होती है वहां, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ, कॉल सेंटर की जॉब मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन नौकरी ना मिलने का कारण शादी तो नहीं होता ना। और वैसे भी आजकल इतने ज्यादा खर्चे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करनी पड़ती है। $5,000 post in various level is up for grab in Swadeshi Airlines. Registration fees ₹10,000. जल्दी से रजिस्टर कर देती हूँ, इतनी बड़ी कंपनी है। नैना, गरीब लोग ये कहाँ से आ जाते हैं? औकात नहीं, सपने देखते हैं बस। फोटो को थोड़ा जूम करो। गरीबों के चेहरे पर ना गरीबी अपना परिचय दे देती है। ये बिल्कुल भी गरीब नहीं है, ये मिडिल क्लास फैमिली से। इसकी फैमिली ने इसकी शादी के लिए पैसे जरूर रखे होंगे। अच्छा, तो बच्चों के चेहरे से पता चलता है घर वालों की औकात। कोई नहीं, मेरे पास और भी कई रास्ते हैं इनसे पैसे निकलवाने का। हो जाओ तैयार। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बिजी हूँ जॉब ट्रेनिंग को लेकर, और हो सकता है कि मुझे शहर के बाहर भी जाना पड़े। हाँ, लेकिन शायद हमें सगाई की डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी होगी। ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। जी अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या? हाँ हाँ, बोलिए। मिस्टर रोहित, शायद आपको पता नहीं होगा। क्या पता नहीं होगा? मिस्टर रोहित, हमने कितनी मुश्किल से आपका नंबर, आपका इंटरव्यू टॉप 25 में लेकर आए। आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी, तभी तो आप फाइनल इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसके लिए आपको 50,000 रुपए का भुगतान करना होगा। 50,000? नहीं सर, तब रहने दीजिए, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। एज ए विश, हमारा काम था आपको अवसर देना। जिसके अंदर इसकी क्षमता होगी वो इस अवसर का लाभ उठाएगा। वैसे मैं बता दूं रोहित, ना ही ये फीस है ना ही घूस, ये तो आपके करियर की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन इतना पैसा? गुड क्वेश्चन। ये पेमेंट हम सिक्योरिटी के तौर पे रख रहे हैं, ताकि जिसे हम ट्रेनिंग दें वो ट्रेनिंग लेके भाग ना जाए, कहीं और जॉब ना करे। ये तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं ट्रेनिंग में नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं नैना जी, जैसे आप डर रही हैं उसे मैं भी डरा था जब इस कंपनी में काम करने का सपना मैंने देखा था। लोग मुझे डराते थे, लेकिन मैंने रिस्क लिया और आज देखिए मैं इस कंपनी का सीनियर HR हूँ। एनीवे, गुड लक, बाय। नहीं नहीं, पैसों की कोई बात नहीं है, पर ये सब खत्म कब होगा? मेरा मतलब कि मुझे फाइनली जॉब कब तक मिलेगी? बिकॉज जॉब मिलने के बाद ही मैं अपने सगाई की डेट फिक्स कर पाऊंगा। आई मैनेज, डोंट वरी, आप टेंशन ना लें। मिस्टर रोहित, भाभी जी आपकी किस्मत की चाबी लेकर आने वाली हैं, ठीक है? आप घबराइए मत। देखिए, ट्रेनिंग की डेट और टाइम हम आपको जल्द से जल्द मेल करवा देंगे इन दिस वीक। ओके?
मैंने सब सुन लिया है बेटा। तो एक काम कर, मेरे अकाउंट में 50,000 की एफडी पड़ी है, उसे तोड़ दे। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? इसके अलावा हमारे पास पैसे नहीं है मेडिकल के लिए। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। इतना कब से डरने लगी तू? हाँ, पहले तो ऐसी नहीं थी। बीमार तू है या मैं? देख बेटा, भगवान ने एक मौका दिया है, उससे मत गवा। तू एक काम कर, कल ही बैंक जाकर फॉर्म लेकर आ, मैं साइन कर दूंगी। और हाँ, बैंक मैनेजर को फोन करके रिक्वेस्ट भी कर दूंगी ताकि पैसा जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। कॉन्फिडेंस चेहरे पे इतना रखिए, भले आप फ्लाइट के अटेंडेंट क्यों नहीं हैं, लेकिन चेहरे से ये लगना चाहिए कि आप किसी पायलट से कम नहीं हैं। मौका मिले तो आप भी जहाज उड़ा सके। ऑल पीपल ध्यान से सुनिए, चलना, उठना, बैठना ये सब आप एक फ्लाइट अटेंडेंट की तरह करेंगे, और स्वागत करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ये प्रैक्टिस आपको हमेशा करना है, और यही नहीं, आपको अपने घर पर भी करते रहना है, और इसकी वीडियो आप मुझे बनाकर भेजेंगे। ये आपके लिए एक टास्क होगा। बाकी प्रिया आपको बताएंगी कि यात्रियों का स्वागत कैसे करना है। नमस्कार। नमस्ते, स्वदेशी एयरलाइंस में आपका स्वागत है। मैं प्रिया यादव। सभी लोग अपने सीट पर रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अब सुरक्षा जैकेट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, हम आपको बताएंगे। इनकेस अगर प्लेन को इमरजेंसी में पानी में लैंड करना पड़े तो हम सुरक्षा जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उड़ान के समय आपको ऑक्सीजन की कमी लगे तो आपके सीट पर ऑक्सीजन मास्क है, आप इसका इस्तेमाल करें। अब ना थक चुकी हूँ इस लाइफ से। हर वक्त ना डर लगा रहता है कि कहीं हम पकड़े ना जाए। अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता लोगों को बेवकूफ बनाने का और धोखा देने का। सीधे साधे जीवन में ही मजा है। हम कब ऐसा जीवन जीना शुरू करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि उस जीवन जाने के बाद भी हमारा डर ही ना खत्म हो। प्रिया, तुम हो तुम्हारा डर। अरे तुम्हें नहीं पता डर के आगे क्या होता है? जीत। बस प्रिया, 2 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाए, उसके बाद हम एक सुकून का जीवन जिएंगे। फिर हम गांव जाएंगे, एक सुंदर सा घर बनाएंगे, कुछ खेत खरीदेंगे और एक अच्छा सा जीवन जिएंगे। हमारे 2-4 छोटे छोटे बच्चे होंगे। सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना प्रिया, है ना? और मेरे माँ बापू का क्या? अरे तुम्हारे माँ बाप के मुंह पे पैसे फेंक के मारेंगे? अरे सब पैसे से होता है प्रिया। नमस्कार, मेरा नाम रोहित वर्मा है। स्वदेशी एयरलाइंस में आप सबका स्वागत है। इस विमान में 6 आपातकालीन द्वार हैं, 2 आगे, 2 बीच में और 2 पीछे। आप अपनी कुर्सी की पेटी इस तरह बांधिए और इस तरह निकालिए। यात्रा के दौरान आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन को अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो पानी में, तो आपको ये लाइफ जैकेट पहन के पानी में कूदना हो। मिस्टर रोहित और नैना जी, अभी तुम काफी कमजोर हो। धोखा खा के यहाँ मजबूत होने आए हो। नशा सच में बहुत बेकार होता है, चाहे वो दारू का हो या नौकरी का। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वदेशी एयरलाइंस में स्वागत है। नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वदेशी एयरलाइंस में स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन।
आप सभी लोगों का स्वदेशी एयरलाइंस में स्वागत। ये क्या है सब? अरे कल ही अलमारी साफ की थी और ये कपड़े की हालत तो देख, साफ कपड़े इस्त्री करके रखे थे मैंने। माँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा शांत हो जाइए ना। माँ आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है, लेकिन परिवार का कारोबार कौन देखेगा? सब तेरा ही तो है, वो भी तुझे कुछ सीखना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे ग्रेजुएट क्यों बनाया, कंप्यूटर कोर्स क्यों करवाया, दाल चावल बेचने के लिए? माँ क्या हो गया आप लोगों को? देखो माँ, आप लोगों के पास एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए कोई सपना नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेल चावल नहीं बेचूंगा बस। हमारे सपने इतने बड़े नहीं है बेटा, और हम तुम्हारी तरह उड़ने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए लोगों के पैर जमीन पे ही रहते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है, हमारा बेटा एक दिन हमें हवाई जहाज में बिठा के आसमान की सैर कराएगा, 7 समंदर पार दूसरे देश में ले जाएगा। आप भी है ना कभी कभी डरा देती हो माँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके बिना मेरा सपना पूरा नहीं होगा। आपको तो समझाना भी नहीं पड़ता, फिर भी आप समझ जाती हो, और पिताजी को तो समझाने पर भी वो नहीं समझते। अरे माँ, लेकिन आपने पिताजी से कोई बात तो नहीं की ना, क्योंकि उनके लिए तो वो दुकान ही उनका स्वर्ग है। नहीं नहीं बेटा, तेरी नौकरी के बारे में मैं खुद से भी बात नहीं करती हूँ। जब तुझे नौकरी मिल जाएगी तो हम उन्हें बता के उनका दिमाग घुमा देंगे। अच्छा, वैसे तुम्हारे ससुर ने अपनी दुकान की बगल में नई दुकान खरीदने की हामी भर दी थी। तुम चाहो तो वो दुकान को सुपर शॉप बना सकते हो। हे भगवान, माँ मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि पिताजी की सोच इतनी छोटी क्यों है। देखो माँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन पिताजी के कारोबार में हाथ नहीं डालूंगा बस। नैना, तुम्हारी नौकरी तो समझो पक्की हो गई। तुम्हारे पापा होते तो कितना खुश होते हैं ना। हाँ माँ, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो समझ में नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है। कांग्रेचुलेशन नैना जी, कामयाबी आपके कदमों में लेट गई है। टॉप 100 में आपका नाम आया है 10,000 एप्लीकेंट में से। आपकी जॉब अब पक्की हो गई है, आपका सिलेक्शन हो गया है। नैना जी, ये लास्ट फॉर्मेलिटी है, इसके बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग है। सिक्योरिटी के तौर पे आपको 1 लाख रुपए और जमा करना होगा। कंपनी ये देखना चाहती है कि आप इस जॉब के लिए कितने सीरियस हैं। सर 1 लाख इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? ऑलरेडी मैं आपकी कंपनी को 60,000 रुपए दे चुकी हूँ सर, और हर बार आपकी कंपनी कॉल करके कोई नई फॉर्मेलिटी बता देती है। ये सब चीज़ें आपको पहले बतानी चाहिए थी सर, मैं कभी अप्लाई नहीं करती। देखिए नैना जी, ये कोई लेबर वर्क का जॉब नहीं है। इस जॉब में आपके हाथों में लाखों की संपत्ति होगी, पर ये जॉब हम हर किसी को नहीं दे सकते। और वैसे भी नैना जी, ये पेमेंट तो आपको जॉब लगते मिल जाएगी ना रिटर्न, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। देखिए नैना जी, मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, आपकी मर्जी। आपका रैंक काफी हाई है, इसलिए मैंने आपको बोला। वैसे नैना जी, आप सोच लीजिए, 3 दिन का समय है आपके पास। अगर आप कोई जॉब को करना चाहती हैं तो आप मुझे बता देना, नहीं तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। मेरा नसीब ही खराब है, सिलेक्शन होने के बावजूद भी पैसे ना होने की वजह से मुझे जॉब ही नहीं मिल पाएगी। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। पूरा एपिसोड देखने के लिए देखिए हॉटस्पॉट सिर्फ अतरंगी टीवी और अतरंगी ऐप पर। अब डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 74 पर उपलब्ध।